आज के शो में पीटीआई के मुमकिन मात से निपटने की तैयारियां शुरू। रेंजर्स और एफसी के 9000 एहलकार इस्लामाबाद तलब। तहरीक इंसाफ के सरप्राइज से कबल इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। पीटीआई इस्लामाबाद एहतजाज, क्या बुशरा बीबी की मंसूबाबंदी कामयाब हो सकती है? बतौर सबूत वीडियो नहीं होगी तो आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। बुशरा बीबी की पीटीआई इजलास की ऑडियो लीक। फैसल वावड़ा ने पीटीआई धरने को ड्रामा करार दे दिया। एहतजाज करना है तो बानी पीटीआई अपने बच्चों को भी लेकर आए। 24 नवंबर को रिहाई नहीं हो रही, फैसल वावड़ा का दो टोक बयान। अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से 1.5 घंटे तवील मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को फाइनल कॉल है, ये आपको जहन में रखना है, क्योंकि पीटीआई के रहनुमा ये साबित करने पर लगे हुए हैं कि इस फाइनल कॉल में तकरीबन 5 लाख लोग, ये 3 या 4 नहीं बल्कि 5 लाख लोगों का दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर मौजूद होंगे। और इसके लिए कोशिशें, सरतोड़ इस वक्त कोशिशें, मीटिंग, स्ट्रैटेजीज़, पॉलिसीज़, ये सब कुछ डिस्कस हो रही है। इसी सिलसिले में कल एक हैरानकुन तौर पर ऑडियो लीक सामने आई। इस ऑडियो लीक के अंदर बुशरा बीबी, जो कि हाल ही में मुकदमात से रिहा हुई थी, उनकी ऑडियो उसमें सुनी जा सकती है। पहले तो इस ऑडियो को सुनाने से पहले और इसके मुख्तलिफ हिस्सों को एनालिसिस करने से पहले, तज्जिया करने से पहले आपको ये बताएं, क्योंकि ये ऑडियो आप सुनेंगे तो इससे अंदाज़ा ये होगा कि ये ऑडियो लीक कुछ, यानी माइक उनके पास नहीं था। जो इत्तलात हमारी थी उस इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर मोबाइल फ़ोन ले जाने की इस मीटिंग में इजाज़त नहीं थी और मोबाइल फ़ोन के बगैर ये तमाम लोग गए थे। इसके बावजूद जो लगता यही है कि ये ऑडियो जिस डिवाइस से रिकॉर्ड हुई है वो उनसे कुछ दूर था, इसलिए इसको सुनने में थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन इसके मुख्तलिफ हिस्सों का जो तज्जिया है और इस पर जो तफसीर भी आज प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन पहले ज़रा सुनते हैं इस ऑडियो को कि इसमें बुशरा बीबी कह क्या रही हैं। ज़रा सुनते हैं। लेट्स यानी कोई ऐसा लाया तैयार होना चाहिए जो खाने 5 से 10 हजार लोग हैं, वो इसी कहे ताकि आप लोगों और वर्कर्स को कोई गिरफ्तार न कर सके। खान ने कहा है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो। उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग खुद ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ो। तो इस दफा ये चीजें नहीं चलेंगी। बाज़ दफ़ा ऐसी ऑडियोज़ खुद भी रिलीज़ की जाती हैं ताकि एक हाइप क्रिएट की जा सके, और बाज़ दफ़ा ऐसे लोग होते हैं जो ये रिकॉर्ड करके मुखालिफ पार्टीज़ को फरहम करते हैं कि पता चल सके कि क्या स्ट्रैटेजी या क्या खिचड़ी पक रही है इन इजलासों के अंदर। फिर इस इजलास के अंदर इख्तिताम पर अली अमीन गंडापुर साहब ने नारे लगाए थे और फिर इन नारों के अंदर हमने देखा था कि अल जहाद के नारे भी सामने बुलंद हुए थे और बड़ा चार्ज अप जिसे काजा एटमॉस्फेयर था। अब इस तकरीर के ये जो इनका जो भी क्लिप है, इसके कुछ हिस्से अगर हम देख सकें, जो ट्रांसक्रिप्ट हमारे सामने आई, इस ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक एक हिस्सा तो वो है जहां पर बुशरा बीबी अपनी क़यादत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत जारी कर रही हैं। उन हिदायत के अंदर जैसे मिसाल के तौर पर एक आपने अभी सुनी कि आप लोगों की वीडियो बनानी है, और ये वीडियो बाहर गाड़ियों की नहीं बल्कि वीडियो आवाम की बनानी है जो गाड़ियों के अंदर मौजूद है, मर्द हजरात, उनकी वीडियो बनानी है ताकि नज़र आए कि कितने अफराद इसमें शामिल थे। इस तरह एक और हिदायत उन्होंने बड़ी अहम की। उन्होंने कहा जी कि आपको इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया से तो राब्ते में रहना है, लेकिन आपको यूट्यूबर्स को काफिले में, यानी यूट्यूबर्स का जिक्र किया खास तौर पर। अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि पीटीआई के जो पेड यूट्यूबर्स हैं, जो इनके मार्केटिंग एजेंट्स हैं, जो बड़े बड़े इस्लामाबाद और लाहौर में खासतौर पर नेटवर्क चलते हैं इनके, बाकायदा उनके लिए हिदायत की जा रही है कि आपको शामिल रखना है उनको, ताकि वो लाइव फुटेज जो है वो वहाँ से यूट्यूब के ऊपर आता रहे। तो यूट्यूबर्स के हवाले से खास हिदायत दी गई है। फिर इस तकरीर के कुछ और हिस्से हैं, यानी ये तो हिदायत वाला हिस्सा है। फिर इसमें ख़ास तौर पर जो पश्तून भाई हैं हमारे,
उनको टारगेट या उनके सेंटिमेंट्स को टारगेट किया गया, उनको यानी उनको उजागर करने की कोशिश की गई है। कहा गया जी कि हमने सुना है कि बचपन से कि पठान एक गैरतमंद कौम है और आप लोगों से खान को उम्मीद है। एक और जगह उन्होंने कहा कि पठान एक गैरतमंद और जहादी कौम है, जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट है, अगर इसमें आप पढ़ें तो बाकायदा एक ख़ास जो एक लसानी एक हमारी कुव्वत है, पठान हमारे भाई हैं, उनको स्पेसिफिकली उनके जो जज्बात हैं उसको उजागर करने की कोशिश की गई है जी कि आप तो बड़े गैरतमंद हैं और आपको इमरान खान की रिहाई, यानी एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक इस्लाम और रिलीजियस हिस्ट्री से भी इसको जोड़ने की कोशिश की गई है, पॉलिटिकल हिस्ट्री से भी जोड़ने की कोशिश की गई है। इन्होंने कहा जी 24 नंबर एहतजाज खान से वफा का इम्तिहान है, यानी एक तरह से गद्दारी और वफादारी की बात। और फिर टीपू सुल्तान की कहानी का जिक्र किया कि टीपू सुल्तान की कहानी पढ़ी हुई तो मालूम होगा कि मीर जाफ़र और मीर सादिक क्यों बने, जब ग्रुप बनते हैं तो फिर मीर जाफ़र और मीर सादिक पैदा होते हैं। तो यानी टीपू सुल्तान की कहानी का भी इस पर बीच में इस पर रखा गया, ये वाला टच भी दिया गया इसमें। और जिस तरह मैंने कहा कि पठानों को यानी पश्तून भाइयों को भी कहा गया, टीपू सुल्तान साहब का भी जिक्र हुआ। फिर इसके साथ साथ मजहब कार्ड, जो इस्लामी टच, जो हमने देखा था कि बानी पीटीआई जब तकरीर करते तो शरियार आफरीदी ने कहा था जी कि इस्लामी टच, तो वो भी इसमें शामिल था। उन्होंने कहा जी कि ये जंग खान की आज़ादी की नहीं बल्कि मुल्क के लिए जंग है, और यानी मुल्क से भी जोड़ दिया इसको, ये पाकिस्तान के लिए जंग है, ये इमरान खान की नहीं मुल्क के लिए जंग है। और सच्चा मुसलमान गैरतमंद अपने लीडर और अपने मुल्क से वफा करने वाला है, यानी एक तरह से इसको दीन से भी जोड़ा, रिलीजियस हिस्ट्री से भी जोड़ा, पॉलिटिकल हिस्ट्री से भी जोड़ दिया, कौमियतों से भी जोड़ दिया। तो इसको इस बयान को देखें तो इसे पूरी तरह, उसके बाद फिर हमने देखा कि वहाँ जिहाद के नारे लगे, फिर ये भी नारे लगे कि रिहा करेंगे बानी पीटीआई को। और हैरानकुन तौर पर जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे हैं, उन मुतालबात में पहला मुतालबा 26वीं आईनी तरमीम, दूसरा मुतालबा इलेक्शन जो 47 वो कहते हैं फॉर्म 47 के तहत फेक मैंडेट है, और तीसरा मुतालबा के जो प्रिजनर्स पॉलिटिकल हैं उनको रिहा किया जाए। इन तीनों मुतालबात में इमरान खान की रिहाई का जिक्र नहीं है। लेकिन ये जो पूरी तकरीर है इसके अंदर चाहे वो पश्तून कौम को टारगेट किया गया हो, चाहे वो मुसलमान और गैरत, वफादारी, ये सारे सबक पढ़ाए गए हों, उन सब का मकसद यही है जी कि आपको इमरान खान को रिहा कराना है। तो ये बिल्कुल अलग है जो पीटीआई ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए। फैसल वावडा साहब ने अपनी तकरीर के अंदर कहा है जी कि सब ड्रामा है, 24 नवंबर को क्या होगा क्या नहीं होगा उस बारे में उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। ज़रा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है फैसल वावडा साहब ने। करे कि अंदर खान ने इमरान खान को जेल में डालकर उसका सौदा करके ये सबको मराहत मिल रही है, सबको कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है पीटीआई का, इनको नहीं, सब केपी के हाउस में बैठे हुए। और ये 24 का भी जो कियोस क्रिएट हुआ है, वैसे तो आप लोगों को खुद ही नेक्स्ट 72 घंटे में चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी, वो ज़्यादा आप लोग इन्फॉर्म्ड हैं। लेकिन अंदर खान ने पूरी पीटीआई की लीडरशिप कहीं नहीं मौजूद सिवाय केपी के। वहाँ मशीनरी बेदहड़ इस्तेमाल हो रही है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है, पैसा बनाया जा रहा है, पार्टी पे कब्जे की जंग लड़ रही है, बेगम साहिबा का धड़ा है, वो नॉन सियासी हैं, बहन का धड़ा है, लॉयर्स का धड़ा है, पुरानी पीटीआई का धड़ा है, नई पीटीआई का धड़ा है, मदाखलत है। तो आप पाकिस्तान को किस जगह पे ले जा रहे हैं? फैसल वावडा ने एक अहम इंकशाफ भी किया है कि आखिर 24 नवंबर की तारीख क्यों रखी है, जो प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको बताएंगे, उससे बात भी करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ बेग साहब आपसे करते हुए, तो ये तकरीर पे पहले बताइएगा इख्तियार बेग साहब के जो बुशरा बीबी ने की है, बड़ी एक पॉलिटिकल तकरीर है, मतलब उन्होंने तमाम जो पॉइंट्स हैं टच करने की कोशिश की है अपने वोटर्स को एक्टिवेट करने के लिए, जहाँ जहाँ से यानी कौमियत कार्ड, मजहब कार्ड, लसानी कार्ड, सारे इस्लामिक हिस्ट्री कार्ड, पॉलिटिकल हिस्ट्री कार्ड, तो और वो कहती है कि वो सियासत में नहीं है। ये कैसा खुला तजाद है? मैंने भी यहीं से शुरू करना था जी कि बुशरा बीबी ने कहा कि हमारा सियासत से कोई काम नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, हम तो बानी का एक मैसेज दे रहे हैं। और आज की जो तकरीर है वो एक बिल्कुल मुनज़्ज़म हिकमत अमली है, और उन्होंने तमाम उन चीज़ों को जो हार्ट टचिंग है छुआ है। अवाम को, पश्तून अवाम को जगाने के लिए और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में अवाम को जगाने के लिए। देखिए उनमें बड़ी सोचे समझे तरीके से उन्होंने तकरीर में मैसेजेस दिए हैं। पहला मैसेज है कि जी वीडियो बनानी है आपने अवाम की जो आप लाएंगे, और अगर नहीं बनाएंगे तो आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। इसका मैंने टिकट देना ना देना ये सवाब भी इनकी है, तो ये तो सियासत है। फिर दूसरी चीज जो उन्होंने ये कही कि यूट्यूबर को आपने शामिल रखना है और सोशल मीडिया को एंगेज रखना है और इस्तेमाल करना है। ये देखें
ये वही वाली बातें हैं कि जो 9 मई वाली बातें थी, जिसमें सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स के साथ खेल खेला गया था, पूरे मुल्क में लोगों के जज्बात को उछाला गया था। इस बार भी इनकी यही है कि लोग जो हैं वो मुश्तइल हों, आप काबू से बाहर आए और फिर उनसे ऐसे कुछ काम कराए जाएं जिसमें जान का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई को जो सबसे ज्यादा चीजों की जरूरत है वो लाशों की जरूरत है, और वो लाशें कब और कैसे मिलती हैं इसी बात का शायद इंतजार है बेग साहब। तो ये हुकूमत को फिर किस तरह डील करना चाहिए इनको, यानी फौरन क्रैकडाउन होने चाहिए, अरेस्ट होने चाहिए, तो यानी आपकी पार्टी क्या तजवीज़ करती है इस बारे में? जी जी, हम तो बिल्कुल ये जो बातें कह रहे हैं कि जी इनकी नेगोशिएशन हो रही है, गलत बात है। अच्छा। कोई नेगोशिएशन इनकी नहीं हो रही। उनकी बहनों ने हलीमा खान ने तासुर दिया कि जी या तो ये जुमेरात तक मान जाएंगे और फिर सेलिब्रेशन है, जश्न है। ये लोगों की हिम्मत अफजाई करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए ये बातें हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और हुकूमत के साथ भी। ये खुद ही इस मजबूरी से कि क्योंकि कहीं पे कोई बात नहीं बनी तो इन्होंने ये आखिरी कार्ड खेला है। और मैं ये कहता हूँ इस मुल्क में एक शहर में आइडियाज हो रही है। आज हम सुबह वहां होकर आए, 570 फॉरेन डेलीगेट और पूरे इस्लामाबाद के एम्बेसडर्स यहाँ आए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी वगैरह का इंतजाम किया था, हेड्स ऑफ फौज पाकिस्तान रेंजर्स, कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से उस प्रोग्राम को इफ्तिताह भी कराई, फिर लोगों ने अपने स्टॉल्स जो लगाए हुए थे उनकी विजिट्स भी हुई। लेकिन क्या इस वक्त ज़ेब देता है अफवाह कि एक तरफ आप पूरे मुल्क के लोगों को बुला के पाकिस्तान में असला फॉर पीस दिखा रहे हैं, और वहीं पे 24 तारीख को जो बात हो रही है वो हर वो चीज करने की है कि जिसमें सर पे कफन बांधा गया और वापस ना जाने का। नहीं, ये बताएं बेग साहब कि हुकूमत जब इनके साथ सख्ती से निपटती है तो फिर इंसानी हुकूक, जमहूरी उसूलों की और ये तमाम सवालात उठते हैं। अब तो साबित शुदा है कि इनका एजेंडा क्या है, इंतशार फैलाना। तो फिर आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी एंड ऑल द पार्टी शुड बैक एनी एक्शन ऑन देम, यानी क्रैकडाउन हो? ये कहते हैं डाले आ गए, मास में लोग आके उठा के ले गए, तो फिर और क्या इनके साथ किया जाए अगर ये रवैया ना रखा जाए तो? वही मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार हुकूमत ने, अभी ख्वाजा आसिफ साहब थे आज हमारे साथ, डिफेंस मिनिस्टर जी, बातचीत उनसे रही, जाम कमाल साहब भी थे, कोलीग्स हैं हमारे। इस बार हुकूमत ने तय कर लिया है कि वो इनको कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे। ये चाहते हैं कि अपने लोगों की गिरफ्तारियां दें। ये एक ट्रम्प का कार्ड है, आप लिख लें। ये हिकमत अमली इनकी इंशाल्लाह सामने जरूर आएगी, लेकिन ये फ्रूटाइल एक्सरसाइज इंशाल्लाह होगी। मैं आपको बतला देता हूं कि इससे इन्हें कुछ नहीं हासिल होना। ये एक कार्ड था, जो फ्रस्ट्रेशन हो रही थी वर्कर्स में, बार बार कैंसिल हुए, जेल से मैसेज आ जाता था, गंडापुर साहब गायब हो जाते थे, फिर आ जाते थे, फिर पूरी रात किसी जगह पे होते थे। वर्कर्स में बिल्कुल बेदिली और डिसहार्टेड हुआ था। लिहाजा ये जरूर था कि उनको जगाने के लिए और मूवमेंट को तेज करने के लिए उन्होंने ये स्ट्राइक कॉल करी है। और लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ कि इससे इन्हें कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। ना रिहाई का कोई इम्कान है? आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रेशर बनेगा कि जैसे रिहाई की तरफ या मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़े? उनकी केसेस चल रहे हैं, वो अपने तौर पे वहाँ जो फैसला हो, लेकिन कोई डील के हिस्से में उनको बाहर लाना, इनके अपने आदमी नहीं उनको बाहर लाना चाह रहा है। इनकी अपनी कोई मूवमेंट ऐसी नहीं है जो प्रेशर बिल्डअप कर सके। वो अंदर से कहा जा रहा है कि अब ये करें, ये करें, ये करें। और बुशरा बीवी अपनी हिकमत अमली बता रही हैं वर्कर्स के साथ मीटिंग में, और उनकी सिस्टर्स जो हैं। और ये भी बात साबित हो गई है कि ये जो मरूसी सियासत की
मुखालफत करते थे। सही, वो भी ये अब कर रहे हैं। हर एक तरह ब्रेक की से- तरफ बढ़ना है मेहताब एक साहब, इसके बाद कुछ और सवालात अहम तरीन और अहम तरीन मौज़ूआत ज़ेर बहस। आखिर 24 नवंबर की तारीख क्यों रखी गई है, इस सवाल को और इसके पीछे क्या इंकशाफात हो रहे हैं, आप बात करेंगे एक ब्रेक के बाद बेनकाब में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल। इस फाइनल कॉल के पीछे क्या अवामिल, क्या मुहर्रिकात और किस तरह से ये कॉल क्यों तारीख रखी गई, ये बहुत से सवालात हैं जो लोगों के जहनों में हैं। अच्छा, इन सवालात को लेकर बहुत से तज्ज़िये तबसरे हुए। किसी ने कहा जी कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने वाली है जनवरी में, तो उससे कबल प्रेशर बिल्ड करना है। किसी ने कहा जी कि क्योंकि बानी पीटीआई खुद किसी मुकदमे में उनकी सज़ा या सुनाई जा सकती है, ख़ास तौर पे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में, तो इस हवाले से शायद उससे कबल प्रेशर बिल्ड करना है। तो मुख्तलिफ तज्ज़िये तबसरे आए। इस बारे में नुसरत जावेद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, कल उन्होंने एक अहम बात की और उन्होंने कहा कि जो तारीख है 24 नवंबर की, उनकी एक सोर्स ये कहती है, क्योंकि ये एक अंडर ट्रायल सब्जुडिस मामला है जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल का, जो उनका प्रोसीडिंग्स है लीगल उसका, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग्स पे जाए बगैर, लेकिन उन्होंने कहा जी कि क्योंकि वो चार्जशीट होने लगी है 24 को, और उसके बाद इनका शायद बानी पीटीआई के ऊपर मिलिट्री कोर्ट हो सकता है, इसलिए ये प्रेशर बिल्ड किया गया। जो नुसरत जावेद साहब ने कहा है एग्जैक्टली लफ्ज़ ब लफ्ज़, वो ज़रा सुनाते हैं पहले आपको। लेट्स से दिस नुसरत जावेद साहब ने क्या कहा था साफ़ी को। मैं तो अपना दिमाग का वो मैंने दही बना लिया है सोच सोच के, लेकिन मेरी एक सोर्स आमतौर पर साहबी को जब तक कम से कम 3 काबिल एतमाद तो न कहें तो नहीं कहना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जी उन तक ये इत्तला पड़ गई है कि जनरल फैज़ अमीर साहब का कोर्ट मार्शल ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो गया और उस पर फैसला भी लिखा जा चुका है और वो किसी वक्त भी सुनाया जा सकता है। अच्छा, और जैसे ही वो सुनाया गया तो जाहिर है कि नेक्स्ट स्टेप है कि किसी न किसी तरह वो एक आध सिलसिले में जो इल्ज़ामात लगे होंगे फैज़ साहब के ख़िलाफ़, उस सिलसिले में खान साहब को भी फौजी तहवील में लिया जा सकता है। तो उससे बचने के लिए उन्होंने फिर ये लोगों का ये ख्याल है जी, मेरी एक सोर्स का, अब पता नहीं क्योंकि अभी तक मुझे और 2 मज़ीद आदमियों ने। और आज फैसल वार्डा ने तकरीबन यही बात दोहराई, और फैसल वार्डा ने जब उनसे सहाफ़ियों ने पूछा कि क्यों 24 नवंबर, तो उन्होंने जो कहा एग्जैक्ट उनके अल्फाज क्या थे, आपको ये भी सुना देते हैं फैसल वार्डा ने क्या कहते हैं। लेट्स हियर दिस। ये पानी का बुलबुल है, 24 भी आ जाएगी, 25 भी आ जाएगी, और आपको 24 की डेट को समझने की जरूरत है कि 24 की डेट क्यों रखी गई। 25 को चार्ज फ्रेम होने हैं इमरान खान साहब के ऊपर, और बहुत तेजी से दूसरी तरफ उनके दोस्त, उनके हमने वाला, हम पे वाला, उनके भाई, उनके हमदर्द जो उनको यहाँ तक लेके आए, फैज़ साहब की चीज़ें बहुत तेज तेज चल रही हैं। तकरीबन वही बात है। अब ये बात दुरुस्त है नहीं है, स्पेकुलेट करने के बजाय कि इसमें क्या नहीं, लेकिन ये दोनों ने बात की। फैसल वार्डा साहब ने तो आज बात की, इसके बाद इसका काफ़ी चर्चा भी हो चुका है। खुरम रोकड़ी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, सीनियर सियासतदान है। खुरम साहब, क्या वाकई में आपको लगता है ये बात है जो ये दोनों कह रहे हैं? सैफान, गुमान तो दोनों कर सकते हैं और दोनों के गुमान के अंदर वजन है जी। दोनों जो बातें हैं वो वजनी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस आज मेरे ख्याल में इन्होंने कहीं वो डायलॉग की भी इजाजत दे दी है। अली अमीन गंडापुर को मैं आज पढ़ रहा था कहीं, अगर वो कंफर्म है और अगर वो बात ठीक है तो डायलॉग की भी इजाजत दे दी गई है कि आप डायलॉग करें। मेरा ख्याल ये है कि इमरान इस वक्त इस कदर वीक पोजीशन पे जा चुका है एज लीडर ऑफ द पार्टी कि ये अब एक थ्रेट क्रिएट करने की लग रही है कि एक ऐसा थ्रेट क्रिएट करो कि शायद हुकूमत वक्त या जो लोग हैं वो प्रेशर के अंदर आ जाएं और उसके बाद वो मुज़ाकरात करने लगें और उसकी आड़ में, मुज़ाकरात की आड़ में मेरे लिए कोई रास्ता निकल आए। मैं तो इस तमाम चीज को ऐसे देखता हूं। लेकिन ये तो क्लैरिटी है खुरम साहब के वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वो तो ठीक है। वो क्यों बिल्ड कर रहे हैं? क्योंकि वो ये इसलिए बिल्ड कर रहे हैं कि क्योंकि उनको लगता है कि जनरल फैज़
के बाद उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है 24 के बाद, ये वजह है आपको लगता है? नहीं, जी मैं दोनों चीजों पे आ रहा हूँ सैफान, मैं दोनों चीजों पे आ रहा हूँ। पहली चीज ये है कि तारीखें जो देने वाली खातून थी ना कि फलानी तारीख शुभ है, फलानी तारीख के अंदर ये है, वो खातून इस वक्त पेशावर मौजूद है। और वहीं से आज एक इन्वॉय आया है और उन्होंने आकर कुछ सुनाए मुलाकात किया और उन्होंने कहा कि जी हमें इजाजत दो कि हम आगे डायलॉग करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो तारीखों वाली वो चीज तो वो समझ नहीं आ रही है, शायद ये तारीख शुभ तारीख ना हो जो दे दी गई हो। तो अब इस सूरत हाल जो मैं समझता हूँ ये है कि इनको मालूम हो चुका है कि ये हर लिहाज से हर जगह पर जो है कमजोर पड़ गए हैं और ये किसी तरीके से कोई डायलॉग करे ताकि कुछ इनको रिलीफ मिले या ये कहीं बाहर चला जाए या कुछ हो जाए। ही इज डेस्परेट फॉर दैट। जो भी इसके करीब हैं, चाहे इनकी अहलिया हैं, चाहे इनकी जो भी हैं, मैं ये समझता हूं कि वो डेस्परेट हैं कि इनको कोई डायलॉग की आड़ मिले और उस आड़ में ये कोई बातें तय करें और किसी तरीके से इनको बाहर की जाने की इजाजत मिल जाए वगैरह वगैरह, ये सोचते और जानते हुए कि आगे वाले दिनों के अंदर जनरल फैज हमीद का भी जब मिलिट्री ट्रायल होगा तो अल्टीमेटली बात कहां पर आके रुकेगी, इसी शख्सियत के ऊपर। 190 मिलियन पाउंड वाला जब केस जो है वो भी जब आके किसी भी जगह के ऊपर खुलेगा तो वो भी वहीं पर आकर रुकेगा कि ही इज द मेन मैन, मेन कल्प्रिट। तो ये एक इस सारी चीज को मिला के मैं ये समझ जाऊं कि आज जो इसने इजाजत दी मुज़ाकरात की वो इसलिए है कि ये वाकई डील करना चाहता है, किसी तरीके से बाहर जाना चाहता है। लेकिन सवाल ये कि सामने वाले डील करना चाहते हैं, यानी ये तो चले चाहते हैं और काफी टाइम से चाहते हैं, दूसरे लोग चाहते हैं जो दूसरे फरीक हैं इसमें। देखें सामने वालों को किसी को भी एतबार कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल हमेशा से मैं कहता आया हूं कि इस पर एतबार कोई नहीं कर सकता। इन साहिब के गारंटर कोई नहीं है, इन साहिब की जगह पर जबान कोई नहीं दे सकता। इन साहिब ने अपने जो गलत चीजें हैं उनका कभी एतराफ नहीं किया, बल्कि इन साहिब के जो ट्विटर हैंडलर है एक्स के ऊपर और जो अमेरिका बैठा हुआ है, जिब्रान इलियास है या शहबाज गिल है, जरा आज पिछले 5-6 दिन की मज़हका खेज आप ट्वीट्स पढ़ लें, मौत की दावत, मरने की दावत और पता नहीं क्या क्या कुछ हो चुका है। तो अब ये एक सवाल है कि इनकी बात पर एतबार कौन करेगा, करना तो नहीं चाहिए किसी को भी। जी सफान। अच्छा ये बताएं कि आज दूसरा अहम सवाल था फैसल लाडा साहब से कि उन्होंने ये जो डाले आते हैं और नकाबपोश अफराद आते हैं, तो अगर हम सुना भी सकें फैसल लाडा साहब ने जो अहम बात की है उसका दूसरा हिस्सा, लेट्स हियर दिस, उसके बाद आपसे सवाल पूछते हैं रोकड़ी साहब कि क्या कहा है फैसल लाडा साहब ने, पहले जरा सुनते हैं, आपको सुनाते हैं नज़ीर, लेट्स हियर दिस। जी जी। केपीके भी पाकिस्तान का हिस्सा, कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है। अगर वहां भी हमें लगा कि मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, उधर भी रेड हो जाएगी। आप इल्जाम लगाएंगे कल के जी मास वाले आ गए, डाले आ गए, ये आ गए, जाओ जो इल्जाम लगाना लगा लो। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि फ्रस्ट्रेशन हुई भी है। 26 अमेंडमेंट होगी, ठोक बजा के हुई, 27वीं भी हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी। चलो 26 की बात कर लेते हैं। उसके बाद सर्विसेज चीफ जो सारे थे उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, जजेस की तकर्री हो गई। जो इसका पहला हिस्सा है रोकड़ी साहब, जिसमें वो कहते हैं कि छापे भी होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी और ये सब कुछ होगा, केपी में भी होगा, यही है पॉलिसी रियासत की, इसका मतलब पीटीआई को लेकर, या आपको लगता है 19-20 है इसमें या मुख्तलिफ है पॉलिसी? देखिए सैफान, मैं उस तरह ये जो फैसल वाडा ने कहा है फलाने आएंगे, मुझे नहीं पता व्हाट वाज ही अप टू और ये क्या कहना क्या चाह रहे थे। मैं ये कहूंगा कि आपके मुल्की जो हालात हैं उनको स्टेबल रहना जरूरी है और जो भी पार्टी जिस बयानिए के साथ आ रही होती है, अगर उसका बयानिया पुरअमन हो तो उसको किसी किस्म का खदशा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उसका बयानिया ही पुरतशद्दुद है और वो ऐलान में ये कह रही है कि हम यानी मौत तकसीम कर रही हो को पार्टी और अल जिहाद के नारे लगा रही हो पाकिस्तान के अंदर रह के पॉलिटिकल पार्टी, हम तो कितनी दफा कह चुके हैं कि ये एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी से एक तकफीरी कल्ट की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। तो अब जो भी कानून तोड़ेगा, अब सेक्शन 144 का इतलाक हो चुका है इस्लामाबाद के अंदर, तो मैं ये जो निकाब पोश डाले वाले इस चीज को रूल आउट करूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये काम पुलिस और तमाम वो जो एजेंसीज हैं जिनका ये काम है करना और लॉ इन्फोर्समेंट जो बॉडीज हैं वो लॉ इन्फोर्स तो करेंगी। तो आप कैसे इजाजत दे सकते हैं एक ऐसे मजमे को
कि जिसको इस बुनियाद पर इश्तियाल दिलाकर लाया जा रहा हो कि ये तुम्हारी मौत का दिन है और जब तक तुम अपनी जानें देकर मौत के साथ तुम आज़ादी हासिल करोगे, और तुम इस हद तक आ गया कि तुम ऊपर अल्लाह के जो थ्रोन अर्श है उसके आगे तुम सुरखरू होगे। दिस इज व्हाट दे हैव बीन राइटिंग ऑन दिस सोशल मीडिया। तो ये नहीं, सोशल मीडिया में तो चले लिख रहे हैं। मैं जो बुशरा बीबी की कल की ऑडियो लीक है उसकी ट्रांसक्रिप्ट अगर आप सुने, 24 नवंबर एहतजाज, खान से वफा का इम्तिहान है, टीपू सुल्तान की कहानी पढ़ी हुई तो मालूम होता कि मीर जाफ़र और मीर सादिक क्यों बने, जब ग्रुप बनते हैं तो फिर मीर जाफ़र मीर सादिक बनते हैं। हमने बचपन में सुना है कि पठान गैरतमंद कौम है, खान को आप लोगों से उम्मीद है पठान गैरतमंद और जहादी कौम है। फिर उन्होंने मजीद जो गुफ्तगू फरमाई है कि ये जंग खान की आज़ादी की नहीं बल्कि मुल्क के लिए जंग है, सच्चा मुसलमान गैरतमंद अपने लीडर और अपने मुल्क से वफा करने वाला होता है। तो ये बुशरा बीबी क्या ये किन पॉइंट्स को टच कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? जी, ये बीबी साहिबा जो कि अगर असल ख्यालात और इसकी असल जो अंदर की सोच है अगर ये उसको बयान कर दे तो शायद केपी के अंदर ये 1 घंटा भी स्टे नहीं कर सकेगी। ये एक सतही अकल की औरत है जो कि वहां पर जाकर लोगों को इंसाइट कर रही है ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स और उनके साथ खेल रही है। हम ये कहेंगे कि पहला क्वेश्चन ये है कि इस खातून की हैसियत एक पॉलिटिकल लीडरशिप के लिहाज से क्या है और ये वहां पर क्या करने क्या गई है। उनको इंसाइट करने गई है, उनके साथ ये कोई ये खुद झांसी की रानी बनकर हमला करेगी कल। टीपू सुल्तान को तो छोड़े ना, टीपू सुल्तान कहां पर ये एक कौन आर्टिस्ट है जो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। तशवीश इस पर होती है कि किन चीजों को किसके साथ ये मिलाते हैं। कॉलोनियलिज्म के वाकयात को अगर आज ये पाकिस्तान के साथ ये खातून मिला रही है तो ये झांसी की रानी कल क्या पाकपतन से लश्कर लेकर आएगी कि ये पठानों तक ही बैठी रहेगी? उसको बोलो छोड़ो पठानों के उस इलाके को, जाओ मियांवाली जहां से वो पठानों का गढ़ है और जहां से वो इलेक्शन लड़के जीतता है वहां से 50 आदमी लेके निकल आओ। तुम कहां बैठी हुई हो पेशावर वालों को और वहां पे जाके उनको इंसाइट कर रही हो, प्रोवोक कर रही हो और यू थिंक कि वो कल तुम्हारे लिए तुम्हारी ईवल थॉट्स के लिए और ईवल डॉक्ट्राइन के लिए वो आकर यहाँ पर जहाद के नाम के ऊपर हमला कर देंगे और टीटीपी के बंदे बीच में शामिल हो जाएंगे और तुम जाकर यहाँ पर एक और शैतानियत कर लोगी। तो दिस इज व्हाट शी इज अप टू। मेरे तमाम अल्फाज पर गौर करने के साथ लफ्ज शैतानियत पर लाजमी गौर कीजिएगा क्योंकि ये खातून शैतानियत की और इस तरह की कार्रवाइयों के लिए बहुत मशहूर है। ये करती रहेगी। झांसी की रानी बनने का अगर इसको शौक है तो कल लीड करके आ जाए काफिले को। व्हाट इज शी अप टू? क्या ये कहने के अल्फाज हैं जो उसने कहे हैं? क्या ये अकल वालों के लिए, सेन लोगों के लिए या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले वतन दोस्त लोगों के लिए अल्फाज हैं? क्या इसके अपने बेटे इस काम के अंदर लेकिन ये बताए ना रोकड़ी साहब कि ये तो जो ये कर रही हैं, जो ये करती थी वो कोई पोशीदा तो नहीं था, फिर ये बाहर क्यों आ गई? जब आप बाहर मैंने भेजना होता तो फिर मेरे से आप लाजमी पूछते बाहर क्यों आ गई। लेकिन चलें वहां पे जाके इसने जो अगला रंग दिखाना था जिसका शायद ये रंग बच गया हो लोगों से और जो हम कहते आ रहे थे शुरू से कि ये खून की होली खेलना चाहता है और उस वक्त हमें सारे डिनाई करते थे कि नहीं जी एक बड़ी प्रोग्रेसिव आदमी है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी है और इवन दूसरी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी कुछ लोग सपोर्ट करते थे और हमें कहते थे कि आप कैसे कहते हैं कि ये इस तरह। चलें इस बहाने तमाम को ये पता तो चल गया कि ये करना क्या चाहता है। टीटीपी के साथ आना चाहती है या किसके साथ आना चाहती है? ठीक है, एजेंडा इनका बेनकाब हुआ है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने प्रोग्राम में आज ज्वाइन किया और अपना तजिया इस पर पेश किया। आफ्टर दिस ब्रेक समराइज करेंगे इस सारी गुफ्तगू को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली 24 नवंबर का एहतजाज, फाइनल कॉल, बुशरा बीबी की हालिया ऑडियो जिसके अंदर उन्होंने अहम तरीन नुकात बयान किए हैं, सब पर बड़ी सरासर गुफ्तगू हुई। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत